अभी तो नरक है, अभी स्वर्ग नहीं आ गया है। माने जो भी बच्चे हैं वो स्वस्थिति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी स्वस्थिति की प्रैक्टिस पक्की नहीं हुई है। इसलिए अभी भी क्या है दुनिया में, नरक है। नर ने जो किया है 63 जन्म, वो किया हुआ हम सब भोग रहे हैं। ये सब भोगते भोगते जब 63 जन्मों का हिसाब पूरा हो जाएगा और हम सब स्वस्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब स्वर्ग आवेगा। बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। ये भारत का प्राचीन राजयोग है। मैं आकर के राजयोग सिखाता हूँ और मनुष्य गुरु राजयोग नहीं सिखाते, वो राजभोग सिखाते हैं। मैं योगी बनाता हूँ, वो भोगी बनाते हैं। मैं ज्ञान सुनाता हूँ, वो अज्ञान सुनाते हैं। ये भारत का प्राचीन राजयोग किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया। कहते हैं कृष्ण ने सिखाया, फिर कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण, फिर विष्णु आदि का भी नाम दे देते हैं। अब वास्तव में शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था, सच्ची बात का किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती निराकार की ही जयंती दिखाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे होगी? जयंती तो साकार की होती है। वो कैसे आया, क्या आकर के किया? वो सर्व का सदगति दाता माना जाता है, लिबरेटर माना जाता है, सर्व का सारे संसार का गाइड है। तो आकर के कुछ तो किया होगा। अभी सर्वात्माओं को गाइड चाहिए, वो तो परमपिता परमात्मा ही हो सकता है। वो भी आत्मा है। जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है, वो तो मनुष्यों के गाइड होते हैं, पंडित जो तीर्थों पर ले जाते हैं। ये तो आत्माओं का गाइड है, मनुष्यों का गाइड नहीं है। आत्माओं को पार ले जाता है। ये संसार विषय सागर है, विषय सागर से पार निकाल करके परम धाम ले जाता है। वो सुप्रीम आत्मा ही उसे कहेंगे, जो आत्माओं को पार ले जाएंगे। मनुष्य जो भी होते हैं वो तो पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। एक जन्म लिया, अनेकों के संग के रंग में आए, अनेकों देहधारियों की याद करते रहते हैं। देह को याद करना माना मिट्टी को याद करना। मिट्टी को याद करते करते आत्मा मिट्टी होती जाती है। इसलिए मुसलमान लोग कहते हैं कब्र दाखिल हुआ। कब्र में क्या होता है? मिट्टी ही तो होती है। वो तो स्थूल बात समझ लेते है वास्तव में ये देह अभिमानी की मिट्टी, जिसमें जन्म जन्मांतर मनुष्य आत्माएं गहरे खड्डे में जैसे दबती चली जाती है। बाप कहते हैं मैं फिर आकर के एक एक आत्मा को पावन बनाता हूँ और पावन बना करके वापस ले जाता हूँ। पावन होने की तुमको युक्ति बताता हूँ।
क्या युक्ति बताता हूं। 63 जन्म तुमने अनेकों को याद किया, अनेकों देहधारियों का संग का रंग बुद्धि में चढ़ाया। अभी मैं आया हुआ हूं, मुझे एक को याद करेंगे तो तुम पतित से पावन बन जाओगे। अनेकों को याद किया जिनकी बुद्धि देह में धरी हुई है, ऐसे देहधारियों को याद किया तो तुम पतित बन गए। अब पावन बनने का तरीका क्या है वो और कोई बता नहीं सके, मैं ही बताता हूं। मैं संसार में आता हूं तो कोई देहधारी में मैं फंसता नहीं हूं, मैं पतित नहीं बनता हूं, मैं पावन का पावन ही हूं। वो सन्यासी तो अपने घर बार को छोड़ करके भाग जाते हैं, वो समझते हैं सर्पिणी स्त्री है। बाप कहते हैं वो तो कायर हैं, अपने को संग के रंग से बचाए नहीं सकते, इसलिए छोड़ करके भागते हैं। मेरी तो तुम मंदिरों में पूजा करते हो, मेरा स्वरूप ही ऐसा दिखाया हुआ है कि देह का संग मंदिर में रखा हुआ है और ऐसा रूप दिखाया हुआ है जो तुम बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि सदाकाल देह के संग में रहने वाला वो उपराम कैसे रह सकता है। मैं जिस तन में आता हूं, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं, उसकी यादगार शिवलिंग मंदिर में रखा हुआ है। लिंग रखते हैं तो उसमें बिंदु भी रखते हैं, इससे साबित होता है कि वो लिंग रूप में वो ज्योति बिंदु शिव प्रवेश है और वो ज्योति बिंदु शिव मुकर्रर रूप से जिसमें प्रवेश करता है उसकी स्थिति भी ऐसी बनाई देता है कि वो सदाकाल देहधारियों के संग में आवे तो भी उसके ऊपर कोई संग का रंग नहीं लग सकता। इसलिए जो साकार विग्रह दिखाते हैं उसमें चारों ओर सांप लिपटे हुए दिखाए गए हैं। विष्णु का जो रूप दिखाया है सर्प के ऊपर लेटा हुआ, वो भी इसी बात का सूचक है। सर्प जैसी मनुष्य आत्माएं उनके संग के रंग में आते हुए, उन मनुष्य आत्माओं का आधार लेते हुए उनके संग का रंग बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए शंकर के विग्रह में चारों ओर सांप लिपटे हुए दिखाए गए। ये सांप 5 विकारों की यादगार हैं। कमर में जो सांप है वो काम विकार की यादगार है। महाकामी आत्माएं भी शंकर से नजदीकी सान्निध्य बना करके रखती है। क्रोध और लोभ बाहों में भुजाओं के रूप में लिपटे हुए हैं। ऐसी आत्माएं भी नजदीकी सान्निध्य में रहती है, उनको छोड़ करके भागता नहीं है। नहीं तो मनुष्य सांप को छूने से भी घबराते हैं। गले में सांप लिपटा हुआ है, वो मोह की निशानी है। ऐसी मोही आत्माएं वो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं डाल पाती। और सर के ऊपर अहंकार रूपी सर्प, वो अहंकार रूपी सर्प भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं आस्तीनों में सांप घुसे हुए हैं, लोग घबरा जाते हैं। ऐसे दुर्दांतों का साथ कौन करेगा। लेकिन ये यादगार मात्र दिखाई हुई है।
बाप कहते हैं अभी तुमको वापस कौन ले जाएगा? वो ही ले जा सकता है जिसके ऊपर इस दुनिया का कोई संग का रंग न लगे। बाप कहते हैं मैं ऐसी युक्ति बताता हूं। क्या युक्ति बताता हूं? तुम ऐसे को याद करो जिसके ऊपर कोई संग का रंग नहीं लग सकता। सारी दुनिया के सब धर्म पिताओं के ऊपर संग का रंग लगा, धर्म पिताओं को फॉलो करने वाले सब नीचे गिरे, धर्म पिताएं भी नीचे गिरे हुए। उन धर्म पिताओं के संग के रंग में आते आते तुम बच्चे भी नीचे गिर गए। अब मैं आकर के तुमको युक्ति बताता हूं, मेरे को पहचानो और मुझे निराकार को उस मुकर्रर रथ रूपी साकार में याद करो। अभी मैं सब प्रकार के संबंधों में आता हूं और कोई जन्म नहीं होगा जब भगवान सब प्रकार के संबंधों से बच्चों से मिल सकता हो। एक जन्म की बात और अनेक संबंधों की रचना, और कोई युग नहीं है जिसमें ऐसी अजूबा गरूबा प्राप्ति होती हो। बाप को सिर्फ अपना शरीर नहीं है, जिस तन में आते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा बहुतों के नाम होते हैं, लेकिन जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उसका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। और उस तन में आकर बाप तुमको रूहानी यात्रा सिखाते हैं। ये रूहानी यात्रा और कोई मनुष्य गुरु नहीं सिखा सकता, न ब्रह्मा सिखा सकता है, न इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि सिखा सकते हैं। ये रूहानी यात्रा तुमको रूहों का बाप आकर के सिखाते हैं। किसके द्वारा? जिसके साथ उनका नाम ऐड कर दिया गया है। शास्त्रों में एक ही देवता है जिसके साथ शिव का नाम ऐड किया हुआ है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। शिव का नाम ब्रह्मा के साथ ऐड नहीं करेंगे, विष्णु के साथ नहीं जोड़ा जाता है। शिव का नाम सिर्फ शंकर के साथ जोड़ा जाता है।